हथेली पर रख कर नसीब अपना, तू क्यों अपना मुकुंद ढूंढता है। जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को, डिजिटल साथियों को, विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर रूप से जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे और जहां भी अपने हक और अधिकार की बात आएगी वहां दिल खोल कर आवाज उठाएंगे। संत और संप्रदाय की इस कक्षा को निरंतर रूप से जारी रखते हुए आज अपन संत मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये अपन संत और संप्रदाय की कक्षा लगभग एक क्लास और लगेगी और समाप्त हो जाएगी 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ? तो मीराबाई का जन्म 1798 को कुड़की गांव पाली के अंदर होता है। कहां पर होता है साथियों? 1798 को कुड़की गांव पाली के अंदर इनका जन्म होता है। और मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके पिताजी के नाम की अपन बात करें तो इनके पिताजी रतन सिंह थे, जो बाजोली के जागीरदार थे। और रतन सिंह के पिताजी का नाम था दूधा, जो मीरा के दादाजी थे और वो मेड़ता के थे। आइए अपन इनको नोट डाउन करते हैं और आगे भी इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है 1798 को कुड़की गांव पाली के अंदर। 1798 को कुड़की गांव पाली के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर अपन बात करते हैं इनके उपनाम की। तो अपन पहले बता दिया राजस्थान की राधा, क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीरा। इनके पिताजी की नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह। क्या था साथियों? रतन सिंह। और रतन सिंह ये राठौड़ दूधा के क्या थे? पुत्र थे। और ये राठौड़ दूधा है वो मीरा के क्या थे? दादाजी थे और मेड़ता के थे। कहाँ के थे साथियों? मेड़ता के। और जो रतन सिंह थे वो एक जागीर पड़ती है बाजोली। कौन सी जागीर साथियों? बाजोली की क्या थे? जागीर थे। कौन? रतन सिंह। फिर बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम था रैदास। क्या था? रैदास था। और ये रैदास जी समान जाति से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मेरा की कुछ वैश्विक जानकारियां हैं, आगे विस्तृत चर्चा और करते हैं अपन। साथियों, ऐसा माना जाता है कि मीरा का जो लालन पालन हुआ था वो उनके माता पिता के द्वारा ना होके उनके दादाजी थे राव दूधा, या कह सकते राठौड़ दूधा, उनके वहां पर हुआ था। और मीरा का विवाह 1516 ईस्वी के अंदर राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1516 के अंदर मेवाड़ के एक विख्यात शासक हुए जिनका नाम है राणा सांगा। नाम क्या है? राणा सांगा। और राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। कौन थे? भोजराज। इनके साथ मीरा का क्या होता है साथियों? विवाह होता है। लेकिन कारणवश या फिर कह सकते हैं आकस्मिक स्थिति में भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात मीरा भक्ति के अंदर लीन हो जाती है। साधु संतों के साथ उसका उठना बैठना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये बात भोजराज के एक भाई थे जिनका नाम है विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य, जो मीरा के क्या लगते थे? देवर लगते थे। और भोजराज के क्या थे? भाई थे। जो मीरा साधु संतों के साथ बैठना उठना, भक्ति करना, सत्संग करना आदि गतिविधियां करती थी, वो इनके विक्रमादित्य जो देवर थे उनको पसंद नहीं थी। तो इन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर देने का प्रयास किया, सांप से कटवाने का प्रयास किया। लेकिन प्रभु की कृपा होती है, उससे मेरा भाई का बाल भी बांका नहीं होता है। फिर धीरे धीरे सांगा को भी समझ में आ जाता है और सांगा उससे माफी भी मांगता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सांगा की कोई भूमिका नहीं है। पूरी भूमिका किसकी है? विक्रमादित्य की है। फिर अपन बात करते हैं कि मीरा इतने एक राजघराने से आने के पश्चात भी भक्ति में क्यों गई, उसकी तत्परता कहां से बढ़ी? तो ये प्रभावित हुई थी अपनी दादी से। कहां से हुई थी?
दादी से। दादी के पास बैठी थी और एक बारात गुजर रही थी पास में से। तो दादी से मीरा ने उत्सुकता से पूछा कि मेरा ये क्या है, मतलब दादी को पूछा ये क्या जा रही है। तो दादी ने कहा बारात जा रही है, इसमें दूल्हा है। तो मीरा ने वापस पूछा दादी से मेरा दूल्हा कौन है। तो दादी ने हंस के जवाब दिया कि मीरा तेरा तो दूल्हा है गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। उसी दिन से मीरा के दिल में गिरधर गोपाल के प्रति एक दृढ़ अपन प्रेम कह सकते हैं या उनके प्रति मोहब्बत हो गई। किसको? मीरा को। वहां से गिरधर के प्रति अर्थात कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति जाग उठती है। और प्रभाव का मेन कारण कौन है? उनकी दादी। देख रहे हैं आप सबकी। यहाँ अपन बात करते हैं कि मीरा का भक्ति के पश्चात अंतिम समय क्या, मतलब अंतिम समय जो था वो कहाँ पर बीता, अर्थात कहाँ व्यक्त किया। ऐसा बताया जाता है कि गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है द्वारिका, द्वारिका के अंदर एक स्थान पड़ता है डाकोर, और डाकोर में मंदिर स्थित है रणछोड़ मंदिर। मीरा वहां चली गई थी और वहां 1547 को गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी उसमें क्या हो गई, विलीन हो गई। कहां पर? गुजरात के अंदर। गुजरात में कहां पर? द्वारिका के डाकोर स्थान के अंदर रणछोड़ जी का मंदिर है, वहां चली जाती है मीरा। और वहां पर 1547 को, कब? 1547 को रणछोड़ जी की जो मूर्ति है उसके अंदर वो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ये इनका अंतिम समय यहाँ व्याप्त हुआ। और जो मीरा की पदावलियां हैं, मीरा की पदावलियां हैं वो बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है मीरा एक संत होने के साथ साथ कवित्री भी थी और उनकी जो पदावलियां हैं वो प्रसिद्ध है। और मीरा ने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धाओं को उन्होंने क्या दिया था, महत्व दिया था। और मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। कैसी थी? माधुर्य भाव की क्या थी साथियों, भक्ति थी मीरा की। और मीरा ने ज्ञान से अधिक किसको महत्व दिया, भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। अगर अपन बात करें थोड़ी हटके तो मीरा ने जो संप्रदाय चलाया था उसको कहते हैं दास एवं दासी संप्रदाय, दास एवं दासी संप्रदाय। यहाँ अपने मीराबाई क्लियर होते हैं, आगे अपन और चर्चा करते हैं दूसरी। अब अपन बात करेंगे मीरा के पश्चात संत रानाबाई के बारे में। ये भी कोई मीरा से कम नहीं थी। इसको राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको? रानाबाई को। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है संत रानाबाई को। इसका मतलब ये मीरा से भी कम तो नहीं थी। फिर बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1504 के अंदर, 1504 के अंदर मकराना के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हरनवा गांव। कौन सा गांव? हरनवा गांव, जो मकराना के पास में पड़ता है और मारवाड़ के अंदर है। वहां 1504 को वैशाख शुक्ल तृतीया को उनका क्या होता है, जन्म होता है। कब होता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को उनका क्या होता है, जन्म होता है। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम है राम गोपाल और माता का नाम है गंगाबाई। पिताजी का नाम तो क्या है, राम गोपाल, और माता का नाम क्या है, गंगाबाई। इनके गुरु के नाम की बात करें तो गुरु का नाम है संत सुत्रादास। क्या है? संत सुत्रादास। और ये कहाँ के थे? ये पालड़ी नामक स्थान है, वहां के थे। कहाँ के थे साथियों? पालड़ी नामक एक स्थान है, वहां से बिलोंग करते थे। कौन? जो रानाबाई थी उनके गुरु संत सुत्रादास। संत रानाबाई 66 ईयर की थी, अर्थात 1570 का समय था। तब उन्होंने हरनवा गांव में फाल्गुन शुक्ल 13 को जीवित समाधि दी। फाल्गुन शुक्ल 13 को 1570 में समाधि ली का हरनवा गांव के निकट। और एज कितनी थी उनकी?
66 ईयर। 1570 के अंदर कौन सी तेरस? फाल्गुन शुक्ल तेरस को क्या ली? जीवित समाधि ली थी। और यहीं पर इनका क्या बनता है? विशाल मेला बनता है साथियों। यहाँ अपने संत मीरा और संत रानाबाई कंप्लीट होती है। जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।